सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो सेल होते हैं वे आपके माइंड के होते हैं, ब्रेन के होते हैं। और यही कारण कि परमात्मा ने इसको कवच कुंडल देके भेजा है। बाकी सारे हड्डियों में ऊपर से एक्टिविटी। आप जब किसी चीज को कंसंट्रेट करते हो, देखते हो, दूसरा चीज को नहीं समझ रहे हो, अपने माइंड को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आपके ब्रेन की एक्टिविटियों को इफेक्ट डालता है। यस, वो पता है। देखिए बच्चा कैसे सी ग्रेड लेकर के पापा से छुपाए हुए। एकेडमिक परफॉर्मेंस, दो वजहों से बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। या तो उसको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल गया, और दूसरा उसको स्मार्टफोन का एडिक्शन लग गया हो। आप अपने बच्चों को चेक कर सकते हो, उसका परफॉर्मेंस डाउन गया, दोनों में से एक कारण है। यस, एकेडमिक परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत सारे रीजन हैं और हम सबको पता है। एकेडमिक मेल प्रैक्टिसेस भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। मेल प्रैक्टिसेस का प्रयोग करते हैं और बच्चों को शुरू से ही लगता है कि हमें इसके द्वारा क्या क्या सुविधा मिल सकती है। दोस्तों, इनअप्रोप्रिएट मीडिया क्या देखना है, कैसे देखना है, जानती नहीं है। और भारत में सोशल मीडिया पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं अपने देश के बारे में कंसर्न हूं। आपके मोबाइल पे क्या पॉपअप आता है ये आपके हाथ में नहीं, और आप देखते हैं। आपके बच्चे जब मोबाइल देखते हैं तो आपको पता है क्या क्या पॉपअप आता है। और जिन चीजों से बच्चों को छुपाए रखते थे, मोबाइल दीजिए, एवरीथिंग इज ओपन। अभी भी जितने आयुर्वेद के जानकार लोग हैं या जितने भी नेचुरोपैथी के जानने वाले हैं, उनका कहना है सूर्योदय के बाद में सारी एक्टिविटी बंद कर देना चाहिए। शाम में संध्या बत्ती हो जाती थी, जितने परिजन पुरजन थे घर पे अपने अपने सेटल हो जाते थे। 7 बजते बजते मेरी दादी सो जाया करती है, उसको बैकवर्ड समझा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप इतना जल्दी कैसे सो जाते हैं, मेरा स्लीपिंग टाइम 10 to 10:30 है। और लोग उसको जल्दी समझते हैं, जबकि मैं अपने पूरे खानदान में सबसे लेट सोने वाला आज के डेट पर अगर माया जाता है। हमसे जितने ज्यादा। मैंने कहा कि एक बार दर्शन कीजिए, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल में जाकर के देख लीजिए। अपने सोसाइटी में बच्चे पार्क में आते हैं ना, संख्या ऐसे ही कम है। माता पिता कोरोना से बचाने के लिए एक नई महामारी में बच्चों को भेज चुके हैं। वहां जाकर के देखिए, चश्मे लगाने वाले बच्चों की संख्या बिना चश्मों वालों से ज्यादा हो गई है। यूज करते हो तो वो टिल्ट गर्दन होता है, और यही कारण है कि सर्वाइकल 90% लोगों को या तो है या होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सेल फोन का इनअप्रोप्रिएट यूज कर रहे हैं। और बाकी सब बीमारी आपको पता है, सोच करके देख लीजिए क्या क्या चीजें पहुंच रही है। यस दोस्तों, आज के बच्चे जितने जिद्दी होते हैं, कभी भी बच्चे जिद्दी नहीं होते थे। आप देखिए बच्चों को। मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, बच्चे ने एक शब्द भी बात नहीं की। जब से स्कूल से आया, अपने दादाजी का या दादी जी का मोबाइल लेकर के बैठ गया। बच्चों से कुछ पूछे बेटा नाम क्या है, तो गर्दन नीचे करके बोला सॉरी यार। वो आपके चेहरे की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। And see which society we are going to live। और उसके दादा दादी उसको बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते? अपना कीमती मोबाइल दे दिया है। यह प्रेम नहीं है, मोह है। ध्यान रखिए, यू वांट टू किल योर चिल्ड्रन, यू आर गिविंग देम दिस डेंजरस आइटम फॉर मेनी टाइम। पाना चाहते कितने लोग हैं जो वाकई में बच्चों को इसे छुटकारा देनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप रेडी नहीं है, दुनिया की कोई भी शिक्षा दीक्षा ज्ञान आपको कुछ नहीं कर सकता। तो यह रीजन है बोर्डम। लड़का बोर हो गया है, आता है स्कूल से, मम्मी मम्मी मैं तो एकदम बोर हो रहा हूं, और हाथ आगे बढ़ाता है और आप उसके हाथ पे सेल फोन दे देते हैं। बच्चा बोर हो रहा है, इसके सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं। उदास होता है, हकीकत के आसपास होता है, और यकीन मानिए तभी आदमी का विकास होता है। जितने भी बड़े रिसर्च हुए हैं, वो रिसर्च करने वाला पहले बोर हुआ था। सी ऑन द अल्टरनेट। आप मोबाइल समझो ऐसा है जैसे आप चाकू दे रहे हो बच्चों को खेलने के लिए। खेलने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आप चाकू को दे रहे हैं खेलने के लिए। जैसे मोबाइल
को स्टक ऑफ कर लेता है। क्या होता है दिक्कत उसमें, मोबाइल पे इतने क्रिएशन है, इतना अट्रैक्टिव चीज होता है, बच्चे पलक झपकना भूल जाते हैं। नॉर्मली आप जो पलक झपकाते हो मोबाइल या स्क्रीन पे आप पलक नहीं झपकाते हैं, आपका फर्क नहीं पड़ता है, आप एक बड़े हो गए हैं, आप में छोटी, ऐसे भी आपके पलकें कम झुकती हैं। बच्चों का जिनका पलकें ज्यादा फ्लिकर करती हैं, जब वो मोबाइल पे आते हैं तो उनका रेटिना डैमेज करता है, उनके आंखों का पानी सूख जाता है, अंधापन आने लगता है। और आज यही कारण है कि आज जाकर के देखिए, जो आई स्पेशलिस्ट से जाकर डेटा लिए, वहां बुढ़ों की संख्या कम है आंख के इलाज के लिए और बच्चों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि बच्चों आई साइट से वो बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, और सबसे ज्यादा वो लोग फोन पर। जब हम इस बोर्डम की बात कर रहे हैं, जितने तरह के बोरियत आप बच्चों के में देखते हैं, तो सबसे पहले आपको यह देखने की जरूरत है कि उस बोरियत को खत्म करने के लिए जो आपने इस्तेमाल किया फोन का, उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। सो गो विद द अल्टरनेटिव्स, बी फॉर बोर्डम और ए फॉर अल्टरनेटिव्स। तो कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आप लोग खुद लिख सकते हैं। पार्क में आपका हो सकता है टाइमिंग नहीं हो, लेकिन ध्यान रखें बच्चों का मोबाइल की टाइमिंग वही होती है जब आप ऑफिस से आते हैं। ऑफिस से आते हैं तो 2 मिनट के लिए बच्चों को लेकर मोबाइल पार्क में चले जाइए। इनकरेज कीजिए अपने साथ वाले पेरेंट्स को भी, उनको भी एजुकेट कीजिए, और वो भी मोबाइल, वो भी अपने बच्चों को लेकर के आगे। घर में क्ले रखिए, क्ले बहुत ही ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करता है क्रिएशन के लिए। वो क्ले से होना हाथी, घोड़ा, बंदर कुछ भी बना रहा है और आप बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए। आया बेटे आज हाथी बनाया था क्या, और उसके बाद नहीं, बोले तेरा बना करके दिखा तो बहुत अच्छा बनाता है। आपका बच्चा उसमें इंगेज हो गया, तो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, वो चीजों को देख रहा है। बच्चों को पेंटिंग करवा सकते हैं, बच्चों से का काम है, बोरियत उससे दूर नहीं होती। खेल में बच्चे रनिंग कर लेंगे, ऐसे कहें ना बच्चे दौड़ के आ तो लगेगा उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। यस, पिलो फाइट कितने लोगों ने किया है, हमने बचपन में पिलो फाइट खूब किए, 5-6 भाई बहन। और वह पूछते समय ध्यान रखें, आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाई किया टीचर ने, तो बोरियत लगेगा उसको। स्कूल में किस बच्चे से क्या बात हुई, टीचर ने क्या शाबाशी दिया, क्या स्टार मिला, उसको अप्रिशिएट कीजिए, बच्चों को इनरोल कीजिए। और साथ ही साथ आपको भी ऑफिस में कुछ थी ना, कोई बातें हुई है या कुछ रास्ते में आपने देख लिया, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। बच्चे के उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए जिससे वो एडिक्शन है। और टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उसके लिए एंकर हो रखा है। माला मैडम बोले नाइट में, यस। कुछ लोग के बच्चे खाते समय, अरे मेरा पोता लगेगा, मेरे साढ़ू का लड़का है, मात्र 2 साल का है, तब तक खाना ही नहीं खाता जब तक उसको मोबाइल पे कार्टून लगा के नहीं दीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए। और कितना गंदा स्वभाव हो गया है, वो बच्चा किसी से बात नहीं करता, मम्मी पापा, या तो मम्मी में चिपकेगा, पापा में, या मोबाइल में। दुनिया का और कोई भी चीज उसको अट्रैक्ट नहीं करता। पैटर्न को ब्रेक क्या करना, उसका जो रियल टाइम है देखने का मोबाइल। आप देखें कुछ लोगों का टाइम है ना, खाना पीना खा लिया और रात में लेके मोबाइल बैठ गए, और यह टीनेजर्स ज्यादा करते हैं। का वाईफाई बंद कर दीजिए और मेक एग्रीमेंट। उस समय एग्रीमेंट करेंगे जिससे वो मोबाइल लेके जा रहा है, एग्रीमेंट काम नहीं करेगा, वो समझेगा कि आप उसको ऑफेंड कर रहे हैं। यह एग्रीमेंट उस समय बनाया जाए, आप इस सेशन को देखें, इसके बाद जब भी आज सैटरडे संडे में टाइम है, पूरा परिवार बैठिए और एक रूल बनाइए पूरे चीज को डिस्कस करने के बाद। यानी जो में आपका पाचन शक्ति तभी काम करता है जब आप खाने का स्वाद लेते हैं। जब आप खाने का स्वाद लेते हैं तो आपके शरीर से अलग अलग एंजाइम रिलीज होते हैं, खट्टा का अलग है, मीठा। उस समय मोबाइल टीवी बंद, और उसी समय हम लोग बातें करेंगे, और काम की बातें नहीं, गप्पे मारेंगे, उन चीजों पे बात करेंगे जिसमें हम शेयरिंग करते हैं। आप सीख लीजिए, आप पंचतंत्र की किताब बच्चों को खरीद के लाइए। आज सोने के पहले किताब पढ़ना इज द बेस्ट हैबिट। और रणछोड़ दास छांचर भी कहता है उसमें, कौन सा 3 इडियट पिक्चर में, कि नींद के पीछे क्यों भागते हो, किताब के पीछे भागो, नींद तो झक मार के पीछे आएगी। बच्चों को पॉइंट आउट करना बंद करो, मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, तू गधा है, तू शैतान है, डोंट डू दैट। बच्चों को तो इनफैक्ट डांटना ही नहीं चाहिए।
तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सपोर्ट करना चाहिए। और यह कला जिसके पास आ गया, वह बिना बच्चों को डांटे, बिना बच्चों पे हाथ उठाए, बच्चों को परफेक्ट बना सकता है। तो सपोर्ट सिस्टम के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले उनको सपोर्ट करने के लिए आपको अल्टरनेटिव्स पे ध्यान देना है और खुद पे ध्यान देना। एनएलपी में आप लोगों ने मिररिंग सुना है। कितने लोगों को याद है मिररिंग? कि घर में मोबाइल हम हाथ में नहीं रखेंगे, हम टेबल पे रहेंगे, घंटी बजेगी ना तो सुनाई दे देगा। मेक ए रूल, कोई भी व्यक्ति हाथ में फोन लेता है ना, शुरुआत कर सकते हैं। महीने में, सप्ताह में हम ई फास्टिंग पे, आज के दिन पे हम फोन नहीं करने वाले, हम आज नेट नहीं चलाएंगे, आज व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं यूज करेंगे। और पूरा दिन का नहीं चले ना, का कर लीजिए और डिक्लेयर कर दीजिए कि इस दिन ना हम इस काम को नहीं करेंगे। और उसके बाद आपको पता चलेगा एक्चुअल में कितना क्रेजी हो रखे हैं हम लोग कितने पागल हो चुके हैं। और जब पता चल जाएगा, तो जब आप प्रेजेंट होंगे तो इसके लिए आप सुधार कर सकते हैं। बच्चे ने ड्राइंग बना लिया, स्टार दीजिए और उस स्टार को आप कनेक्ट कर दीजिए उसके स्क्रीन टाइम से। बेटा एक काम अगर कर लिया ना, होमवर्क बना लिया, तो तू 5 मिनट देख सकता है, एक कार्टून देख सकता है। आपको पता है वो 4 घंटे लेता है। अब आपने क्या किया, उसके उस पैटर्न को जिससे वो एडिक्शन था, अब एक इन्फ्लुएंसर का काम करा है। को मुंह मत कीजिए, बच्चों को केयर कीजिए। बहुत सारी चीजें आप लोग को स्वयं दिमाग में आ रहा होगा कि आपके लिए क्या आवश्यक है करना। जस्ट डू इट, यू नो। आप आलस मत करो, क्योंकि जितना भी आप कर रहे हो ना, आज इतने कमाने के लिए भाग रहे हो ना, किस लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। और आपके बच्चे ही अपाहिज हो गए, उनकी आंख नहीं देख सकती, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको आइसोमनिया हो गया, नींद नहीं आ रहा है। क्या करोगे आप? लोग छोटे बच्चा जन्म लिया नहीं, उसका यूट्यूब पे वीडियो, मोबाइल से फोन पे हेलो करना सिखा। इस थ्योरी का जरूर उपयोग करें। थोड़ा सा सेंसलेस, हमें सेंस से काम लेना पड़ेगा, सेंसलेस नहीं बनना पड़ेगा। कोरोना का बहाना बहुत हो गया, लेकिन आपके मोबाइल से बहुत सारा रेडिएशन होता है। रिप्लेस योर मोबाइल विद टॉय और यस अराउंड चिल्ड्रन। आप बच्चों के सामने ज्यादा फोन यूज करेंगे, बच्चा उससे स्क्रीनिंग, उससे मिररिंग होंगे और उनको उसका टेम्पटेशन होगा और आप उनको बचा नहीं सकते। यस जेंटलमैन, थैंक यू। मोबाइल एडिक्शन से जरूर दूर रहें और अपना स्वयं सुरक्षित रहें और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। थैंक यू।